नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए अगस्त माह के टॉप 50 करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते पहला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन अभी हाल ही में 29 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वाहन 100% इथेनॉल ईंधन युक्त वाहन है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं? तो यह ऐसे इंजन युक्त वाहन होते हैं जो एक साथ कई प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल जो है जल रहित एथिल एल्कोहल है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। तो यह सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। अभी हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है इंदौर को। याद रखना है आपको। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है चंडीगढ़ को। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को। और स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 25 जून 2015 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। इनको आप देख सकते हैं ये चित्र में। मैग्नस कार्लसन ने जो है शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, और इन्होंने भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराया है। तो ये भी आपको याद रखना है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद यह जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। शतरंज विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ ये हुआ है बाकू, अजरबैजान में। विजेता मैग्नस कार्लसन है, यह नॉर्वे देश के हैं। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में खिलाड़ियों के देश से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और उपविजेता रहे भारत के प्रज्ञानंद, याद रखना है। और शतरंज विश्व कप का यह 10वां संस्करण था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अभी हाल ही में भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, और भारत पहला देश बन गया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। चंद्रयान मिशन 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान मिशन 3 यह जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और इसी के साथ भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया था। तो भारत ने इतिहास रच दिया है, काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। और जहाँ पर विक्रम लैंडर उतरा था उस स्थान को जो है शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रयान मिशन 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 ने जिस स्थान को छुआ था चांद के, चंद्रयान 2 वैसे तो सफल नहीं हो पाया था। उसका जो लैंडर था विक्रम वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस स्थान को चंद्रयान 2 ने छुआ था उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चंद्रयान मिशन 3 का जो लैंडर विक्रम जिस स्थान पर पहुंचा उस स्थान को शिव शक्ति
पॉइंट नाम से जाना जाएगा, और चंद्रयान 2 ने जिस स्थान को छुआ था चांद के, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम, जैसा आप सभी को पता है। और इसी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा की है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तजूनी। फीफा महिला विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर का नाम तजूनी है। फीफा महिला विश्व कप से रिलेटेड वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो बनाई है फीफा महिला विश्व कप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फीफा महिला के बारे में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था संयुक्त रूप से। विजेता बना है स्पेन और इसने हराया है इंग्लैंड को, उपविजेता रहा है इंग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ब्रिक्स यह जो है 5 राष्ट्रों का एक समूह है जिनमें 5 देश शामिल है। बी से है ब्राज़ील, आर से रशिया है, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश ब्रिक्स के समूह सदस्य हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है और भारत की ओर से इस सम्मेलन में शामिल हुए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी। इस शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण बात ये रही कि अब ब्रिक्स समूह में 6 और नए देश शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से वो देश है? तो ये है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ये 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह के पूर्णतः सदस्य बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है। और अब ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर जो है 11 हो जाएंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, तो आपको याद कर लेना ये सभी पॉइंट्स। एग्जाम में इन समूह राष्ट्रों के प्रमुख से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इन सभी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी इन राष्ट्रों के प्रमुख होते हैं उनके आपको नाम याद कर लेना है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। हालांकि ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये शामिल नहीं हुए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। तो आपको ये सभी राष्ट्रों के ब्रिक्स राष्ट्रों के प्रमुखों के नाम आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है। अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम। अभी हाल ही में असम सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है और 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन, टेरेफिथेलेट यानी कि पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो याद रखना है आपको, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया अभी हाल ही में असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बुडापेस्ट में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। पहला पदक जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के पेरिस विश्व एथलेटिक गेम्स में। इन्होंने जो है लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया था। दूसरा पदक जीता था भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि ओरेगन अमेरिका में हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था। और इस वर्ष जो आयोजित हुआ है इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। यह जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो याद रखना है आपको। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। तो याद रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण जो है 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। और साथ ही में लाडली बहना योजना के तहत जो 1,000 रुपये राशि दी जा रही थी उसके स्थान पर जो है अब 1,250 रुपये राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है और यह जो है रेड बुल के प्लेयर है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमरसन मंगाग्वा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। एमरसन मंगाग्वा यह जो है जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामित्व योजना। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 का जो गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है स्वामित्व योजना को। स्वामित्व योजना के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वामित्व योजना, इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2021 से। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है। यह योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है, इसीलिए इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस से हुई है। तो ये आपको याद रखना है। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये है श्री गिरिराज सिंह। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन जो है सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं चुनाव आयोग से रिलेटेड। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। और भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव कुमार। यह जो है 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। याद रखना है आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान अज्ञात सैनिक के मकबरे में पुष्पांजलि अर्पित की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एथेंस, ग्रीस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका, और वहीं से यह जो है ग्रीस देश की यात्रा पर गए और वहाँ पर इन्होंने जो है एथेंस में, जो कि ग्रीस की राजधानी है, वहाँ पर अज्ञात सैनिक के मकबरे में इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उदयपुर। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यह जो है उदयपुर में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन को जो उद्घाटन किया ये किया ओम बिरला जी ने। और यह जो है कौन है? तो यह वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। याद रखना है आपको। और इसकी थीम क्या थी? तो ये थी एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गुवाहाटी।
यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉन वॉरनॉक का निधन हो गया, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडोब। जॉन वॉर्नक यह जो है एडोब के सह संस्थापक थे, को फाउंडर थे, याद रखना है आपको। कुछ पॉइंट देख लेते हैं एडोब से रिलेटेड। एडोब के जो वर्तमान सीईओ है ये है शांतनु नारायण। एडोब का मुख्यालय है सैन जोन्स कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, और इसके संस्थापक थे चार्ल्स गेस्के और जॉन वॉर्नॉक। इन दोनों ने मिलकर जो है एडोब की स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1982 में। तो याद रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर किए गए सभी दावों के मूल्य पर कितने प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रतन टाटा। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया है, याद रखना है आपको। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है रमेश बैस। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मैटिकेला को जीआई टैग मिला? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मैटिकेला को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है और इसको जो है बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन और राज्यपाल है आरएन रवि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। अभी हाल ही में बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को। बीपीसीएल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसको वर्ष 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अभी हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्गम, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये उद्गम का फुल फॉर्म है और आरबीआई ने 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा की खोज के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है आपको, अनक्लेम डिपॉजिट की खोज के लिए उद्गम नामक पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने, तो याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजमार्ग यात्रा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ONGC विदेश लिमिटेड। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है और अब नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 14। टोटल नवरत्न कंपनियां 14 हो गई है भारत में, याद रखना है आपको। 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ONGC विदेश लिमिटेड को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय कंपाउंड टीम ने जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है, याद रखना है आपको। विश्व आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है बर्लिन, जर्मनी में। आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए किसी भी कैटेगरी में पहला गोल्ड जीता है भारत ने इस वर्ष, तो ये आपको याद रखना है। जिस टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है उस टीम में थी ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी, तो आपको याद रखना है ये सभी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मासी नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अभी हाल ही में एनसीपीसीआर ने मासी नामक ऐप लॉन्च किया है। मासी ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मासी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इराक। तो अभी हाल ही में WHO ने इराक को ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुन मानेट को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया। अभी हाल ही में कंबोडियन राजा ने हुन मानेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को टेस्ला का नया CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। याद रखना आपको, टेस्ला के कौन है CEO? तो वो है एलोन मस्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान मिशन लूना 25 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस। चंद्रयान मिशन लूना 25 जो है भारत के चंद्रयान मिशन 3 के एक माह बाद रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भी साउथ पोल पर जाना था चंद्रमा के, लेकिन यह मिशन इनका अनसक्सेसफुल हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है श्रीनगर ने। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुदजी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजौरी और अनंतनाग। तो अभी हाल ही में राजौरी के चिकरी वुड क्राफ्ट और अनंतनाग के मुश्क बुदजी चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में मालाबार 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यह जो है 4 देशों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। कौन कौन से वो देश है? तो एक है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड समूह सदस्य देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालाबार 2023। और इस वर्ष कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। इस अभ्यास का यह 27वां संस्करण था। तो याद रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरों पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया सिंह सूचना ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो अभी हाल ही में शेरों पर नज़र रखने के लिए गुजरात सरकार ने सिंह सूचना नामक ऐप लॉन्च किया है। याद रखना है आपको। भारत में एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, तो काफ़ी इजी है, इससे आप याद रख सकते हैं। शेरों पर नज़र रखने के लिए सिंह सूचना ऐप, नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे। सिंह जो है भारत में, लॉयंस सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाटिक शेर मात्र गुजरात में है भारत में। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CSIR NBRI ने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की, उसका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नमो 108। अभी हाल ही में CSIR और NBRI द्वारा लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की गई जिसका नाम नमो 108 रखा गया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और NBRI इसका फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रबल। अभी हाल ही में भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का अनावरण किया गया है। इस रिवॉल्वर को किसने बनाया है? तो इस रिवॉल्वर को बनाया है
एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय है कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का अनावरण जो है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और उसका नाम है प्रबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनवारुल हक काकर ने किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अभी हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनवारुल हक काकर। अगला क्वेश्चन देखते। हाल ही में केंद्र ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर दोरईस्वामी। अभी हाल ही में केंद्र ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में आर दोरईस्वामी को नियुक्त किया है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं LIC के बारे में। LIC के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ड्रोन के लिए तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। यह 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यह सर्किट जो है रात की दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। तो याद रखना है आपको, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट तमिलनाडु के चेन्नई में अभी लॉन्च हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CR राव का निधन हो गया, वह एक डैश डैश थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। CR राव यह जो है एक गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे और इनको भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था और इनको पद्म भूषण मिला था वर्ष 1968 में। तो याद रखना है आपको, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ सांख्यिकीविद थे CR राव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार यह जो है दुबई पोर्ट रशीद में आयोजित हुआ है और यह भारत और UAE का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश के खिलाड़ी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। वानिंदु हसरंगा यह जो है श्रीलंका के प्लेयर है और इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। यह राजस्थान में स्थित है और इसको अभी हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व यह जो है 53वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यह 52वां टाइगर रिजर्व है और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व यह भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। तो याद रखना है आपको, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग के लिए आज का प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।